Uh, Hello, guys. Good afternoon. Today we will discuss another topic, that is 3M, Mura, Muri, and Muda. So it is also related to concept in lean. इसमें क्या होता है, जो वेस्ट होते हैं, जितने भी वेस्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरह के वेस्ट अवेलेबल होते हैं लीन में। अभी हम इसमें केवल वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, इनको कैसे रिमूव कर सकते हैं वो हम किसी और अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छा है, और काफ़ी इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि 3M के बारे में आप क्या जानते हो, इफ यू आर गिविंग, आप किसी क्वालिटी से रिलेटेड इंटरव्यू दे रहे हो किसी कंपनी में। सो बेसिकली हम अगर समझें, आई होप लीन और सिक्स सिग्मा में क्या डिफरेंस है, ये मेरी एक वीडियो में अवेलेबल है। आप अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है लीन और सिक्स सिग्मा में, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द 3M concept. It's a type of waste. There are three categories of waste in Toyota production system: TIPS and TPS and lean manufacturing, which oftenly known as 3M of lean. Basically हर जगह अवेलेबल होता है इस तरह के कॉन्सेप्ट, बट इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी ये टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में स्टार्ट करी थी। ठीक है, उसमें देखा गया था कि इस तरह के वेस्ट अवेलेबल है और हम इसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं और कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं। सो फर्स्टली वी आर कमिंग टू मूरा। इट इज अनइवननेस। देखो, मूरा अनइवननेस को अगर हम समझें क्या होता है इसमें, मूरा इज अ टाइप ऑफ वेस्ट कॉज्ड बाय अनइवननेस इन प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। अगर हम शॉर्ट टर्म में समझे तो मतलब मान के चलो, कस्टमर को चाहिए थे, उसकी डिमांड थी कि उसको, मान लो कोई फर्नीचर की शॉप, फर्नीचर की इंडस्ट्री, कस्टमर की डिमांड है उसके 100 फर्नीचर चाहिए, लेकिन हमने या तो 200 बना दिए, एक्स्ट्रा बना दिए, या फिर कम बना दिए, या फिर 50 बना दिए। मतलब प्रोडक्शन में जितना चाहिए था अनइवननेस करा, मान के चलो हमने 200 बना दिए, तो 100 दे दिए कस्टमर को जितनी उसकी रिक्वायरमेंट, बाकी 100 का क्या हुआ, उसकी तो रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो तो वेस्ट ही हुआ। ठीक है, तो इस तरह से होता है कि इट इज अ टाइप ऑफ वेस्ट कॉज्ड बाय अनइवननेस इन प्रोडक्शन। और ये होते क्यों? इम्प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कोई प्लानिंग नहीं करी, बस दे दिया किसी को भी, तुम इतने चाहिए, कोई प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा। ठीक है, लैक ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की कमी, कोई प्री प्लानिंग नहीं है कि हमें कितने प्रोडक्शन करनी है, कितनी रिक्वायरमेंट है पेशेंट कस्टमर की, और हमें कितनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं करी। इस वजह से भी ये मूरा का। और लास्ट वन इज फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स। तो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से हमें मूरा टाइप का वेस्ट देखना पड़ता है। Second one is Muri overburden. So overburdening equipment or operators by requiring them to run at a higher or harder pace with more force and effort for a longer period of time than equipment design appropriate. मतलब इसको अगर हम समझे तो ये इस तरह का वेस्ट तब क्रिएट होता है जब हम किसी भी चीज को, इधर इट इज मशीन और एन एम्प्लॉइज, हम उससे वो एक्सपेक्ट करते हैं जिसके लिए वो डिजाइन नहीं है। अगर कोई मशीन है, अगर वो 2 साल चल सकती है, लेकिन हम उसको 3 साल चला रहे हैं, एक्स्ट्रा चला रहे हैं, जबकि वो उसके लिए फिट नहीं है, दैट विल नॉट बी वर्क प्रॉपरली का उस टाइम के बाद। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम फिर भी उससे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस पर कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा, ओवर मूडी टाइप के वेस्ट क्रिएट होते हैं। ठीक है, दैट विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली, वो उस तरह से वर्क नहीं करेगी, क्योंकि वो उतना ही वर्क करेगी जितना के लिए वो डिजाइन है, बट हम फिर भी उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक तरह से वेस्ट ही बनेगा हमारे लिए। सम रीजंस फॉर मूडी। रीजंस क्या होते हैं? वर्किंग ऑन प्रोसेसेस यू आर नॉट ट्रेंड इन। मतलब आपको उस प्रोसेस में कर दिया जिसके लिए आप ट्रेंड नहीं हो, तो आप क्या करोगे? विल यू वर्क प्रॉपरली? नहीं। पुअरली laid out workplaces, unclear instructions, lack of proper tools and equipments, improper work distribution. So these are the some reasons जिसकी वजह से हमें मूरी टाइप का वेस्ट देखने को मिलता है। लास्ट वन इज मूडा। It is a waste is an activity or process which don't add any value to the product, which means for which customer did not pay. मतलब ये कुछ इस तरह के होते हैं मूडा वेस्ट, जिसमें वो कोई भी तरह की वैल्यू ऐड नहीं करना है। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से भी समझते हैं और किस तरह के वेस्ट वेस्ट होते हैं। देर आर 7 types of wastes in any system which is known as TIMWOOD. TIMWOOD stands for T for transportation, inventory, motion, waiting, over output, over operation, defects. तो इस तरह के जो चीजें होती हैं
मतलब ये कोई भी प्रोडक्शन में या रिक्वायरमेंट में, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट, उसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रही है। ठीक है, लेट्स से कि एग्जांपल से अगर समझे, हमें हमें कोई मान के चलो हमारी फर्नीचर की इंडस्ट्री है, ठीक है। अब हमें कोई भी प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो अगर कोई दूसरी इंडस्ट्री है, उसके पास अवेलेबल है कि वो जो भी उसके लिए लकड़ी चाहिए वो उसके पास के एरिया में अवेलेबल है, तो दैट विल फंक्शन प्रॉपरली। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर काफी दूर से मंगा रहे हैं। ठीक है, काम दोनों का सेम हो रहा है, दोनों कंपनी का, बट हमको क्या हो रहा है, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ रहे हैं। ठीक है, काफी दूर से हमें मंगाना, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, क्या ये कोई अलग से वैल्यू ऐड कर रहा है? नहीं, हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाने चाहिए ताकि इस तरह के जो ट्रांसपोर्टेशन है इसको वेस्ट कर सके। इधर हमें कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए कि हमें जो हम काफी दूर से मंगा रहे हैं उसका इंतजाम हम पास के एरिया से कर सके, और जो हमारा ये टाइम जो वेस्ट हो रहा है, वो जो टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है, इसको हम रिड्यूस कर सके। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। वेटिंग, अब वेटिंग का क्या है, जैसे कि मान के चलो हमें केवल 10 एम्प्लॉयज की जरूरत है, मतलब जो भी हमारा टास्क है। लेकिन हमने क्या किया, हमने 20 एम्प्लॉयज को हायर कर लिया। अब 10 को हमने क्या कर दिया, खाली हमने वेटिंग कर रखा है कि चलो ठीक है, जब बाद में काम आएगा तो वो क्या जा रहा है, वो तो हमारी वेस्ट ही हो रहा है एक तरह से। ठीक है, तो इस तरह की, अब ऐसे इस तरह की चीजें होती है। अब जैसे ओवर आउटपुट है, ओवर आउटपुट में क्या होता है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, हमें केवल कस्टमर की रिक्वायरमेंट है 100 फर्नीचर की, लेकिन हम क्या करें, हम 200 बना दें। तो ऐसा नहीं है कि हमने 200 इसलिए बना दे, चलो ठीक है, बाद में जब कस्टमर की दोबारा से डिमांड है कि हम दे देंगे, नहीं, वो वेस्ट ही जाएगा। जितनी रिक्वायरमेंट है केवल उतनी ही मैन्युफैक्चरिंग करो। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें होती हैं। 7 टाइप्स के हैं वेस्ट, ये मूडा वेस्ट में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो बस यही था, इस तरह के 3 M's यू कैन गो थ्रू दिस। ओके, थैंक यू फॉर द डे।